नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए। व्हाट आर द इंटरनेशनल मार्केटिंग टॉप स्ट्रेटजीज, बेस्ट वेज, बेस्ट मेथड्स, यानी कौन से वो इंटरनेशनल मार्केट के बेस्ट मेथड्स एंड वेव्स हैं। क्या हमें टाई अप करना चाहिए इंटरनेशनल मार्केट के एक एजेंट से, इंटरनेशनल एजेंट से? क्या हमें अपना ऑफलाइन ऑफिस खोलना चाहिए इंटरनेशनल मार्केट में, अपनी टारगेटेड कंट्री में, जिस कंट्री में हम टारगेट करना चाहते हैं? क्या हमें रिटेलर, रीसेलर और डीलर के साथ में टाई अप करना चाहिए, उनके साथ में काम करना हमें स्टार्ट कर देना चाहिए, या फिर हमें अपना खुद का जो स्टॉल है वो इंस्टॉल करना चाहिए या प्रेजेंटेशन करना चाहिए इंटरनेशनल एग्जीबिशन, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, या फिर डिजिटल मार्केटिंग ही एक लास्ट रास्ता और लेटेस्ट उपाय है? तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेके हैं, छोटी सी वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है टाई अप विद इंटरनेशनल एजेंट। देखिए, अगर आप इंटरनेशनल एजेंट के साथ में आप टाई अप करते हैं तो उससे क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है? दे विल इंट्रोड्यूस योर प्रोडक्ट इन देयर लोकल मार्केट, यानी उनकी एक अच्छी इमेज रहती है, उनके उन लोग उनको पहचानते हैं, उनका एक नेटवर्क बना हुआ है उनकी लोकल कंट्री में, लोकल उनके एरिया में, उस पर्टिकुलर सिटी में, उस पर्टिकुलर एरिया में उनका एक अच्छा नाम है। वो काफी टाइम से वहां पे काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना एक अच्छा वहां पे रेपुटेशन जमा किया है, तो उस रेपुटेशन का ही वो सेल करेंगे, उसी का वो कमीशन नॉर्मली लेते हैं। तो वो अपने आपके प्रोडक्ट को उनकी लोकल मार्केट में प्रमोट करेंगे, उसी का वो कमीशन चार्जेस लेते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यू विल गेट द एडिशनल मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, यानी फिर मार्केटिंग नॉलेज इन देयर लोकल लैंग्वेज और लोकल एरिया। तो उनकी जो लोकल एरिया जो कि आपको इंटरनेशनल मतलब इंटरनेट पे नहीं मिलेगी जानकारी, या फिर किसी और से नहीं मिलेगी जानकारी, जो वहां का इंटरनेशनल एजेंट है, यानी वहां का लोकल वो बंदा है, लोकल वो आदमी है, वो बिजनेसमैन है, तो वो वहां की इंफॉर्मेशन आपको देगा, तो वहां से आपकी नॉलेज एनहेंस होगी। और जितनी नॉलेज एक बिजनेसमैन को एनहेंस होती है, मतलब एक बिजनेसमैन जो है वो सेल्स एंड मार्केटिंग का एक्सपर्ट होना चाहिए, तभी जाके उसका बिजनेस अच्छे से ग्रो होता है। तो आप सेल्स एंड मार्केटिंग के अगर आप एक्सपर्ट हो, क्योंकि देखिए ऑपरेशन टीम कर सकती है, आपके एम्प्लॉय करेंगे, आपका कोई कंस्ट्रक्शन है वो आप किसी को आउटसोर्स कर सकते हैं, आप अपना मार्केटिंग एंड सेल्स भी आउटसोर्स कर सकते हैं। लेकिन आपका जो अप्रोच है, जो आप मतलब अपने, जैसे कई बार बोलते हैं अरे यार अब मार्केट में तो लोग गोबर भी बेच दे रहे हैं, तो ये सत्य है, ये ट्रू है। गाय का गोबर, भैंस का गोबर भी लोग बेच दे रहे हैं, जिसका नॉर्मली समझते हैं अरे यार वो तो कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन मार्केटिंग और सेल्स का ऐसा एक पावरफुल टूल मैं आपको आज देने जा रहा हूं, आप इसको ध्यान से समझिए कि देखिए जो इंटरनेशनल मार्केट में जो एजेंट रहते हैं वो एक पावरफुल एक मेथड हो सकता है आपके लिए। इनिशियली आप उनको कमीशन जरूर देना पड़ेगा। अभी आप पूछेंगे सर उसको तो कमीशन देना पड़ेगा, कितना कमीशन नॉर्मली ले लेते हैं? तो अगर कमीशन की ही बात कर लें तो कमीशन लगभग 1% से 8% और कई बार 10% तक का भी कमीशन वो लोग चार्ज कर लेते हैं। तो आपको वो डिपेंड करता है आपकी इंडस्ट्री कौन सी, आपकी इंडस्ट्री क्या, आपका प्रोडक्ट है, आपकी बिजनेस क्या है, कौन सी कंट्री की में आप टारगेट कर रहे हैं और किस कंट्री से आप बिजनेस ऑपरेट करना चाह रहे हैं। तो उन सब फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली अभी जैसे अगर 1 CR का आपका ऑर्डर है, 1 CR का कोई आपका अगर कंसाइनमेंट है, तो 1% मतलब 1 लाख रुपए आप एजेंट को देना रहेगा। 10% होगा तो 10 लाख आपको देना रहेगा। तो नॉर्मली 1 to 10% के आसपास में ये वेरी करता रहता है। आपको 10% से ज्यादा का डील नहीं करना, 10% से ज्यादा एजेंट को नहीं देना है। अगर मैं बात करूं, दे कंट्रोल योर डॉक्यूमेंटेशन, पेमेंट, यानी पेमेंट सिक्योरिटी आपको अच्छी मिल जाती है। डॉक्यूमेंटेशन वो बनाते हैं उनकी खुद की लैंग्वेज में बनाते हैं। जैसे अगर अरेबियन कंट्री, जैसे आप दुबई में कर रहे हैं, तो वहां के लोग क्या अरेबियन लैंग्वेज में अगर लिखा रहेगा तो ज्यादा पसंद करते हैं, है कि नहीं? अगर जैसे Amazon.com की अगर बात करें तो पहले इंग्लिश में भी चलता था, अभी धीरे धीरे आप देखिए कि अमेजन हिंदी में भी अपने जो उनकी एप्लीकेशन है, उनकी वेबसाइट है, हिंदी में भी वो सामान बेच रहा है। तो जैसे नॉर्मली गाँव में लोग रहते हैं या फिर ओल्ड एज के लोग हैं, तो वो भी मुंह से भी डायरेक्ट बोल के गूगल में मुझे एक चेयर चाहिए, तो अगर चेयर चाहिए तो कहां पर आएगी, तो वो भी मतलब गूगल की भी सर्विस वैसी मिल रही है। तो लोग पेनिट्रेट कर रहे हैं कि उनके इन डेप्थ मतलब, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली कस्टमर को आपका प्रोडक्ट समझ में आना चाहिए। अगर उनकी खुद की लैंग्वेज में होगा तो बहुत जल्दी आपको समझ पाएंगे, आप उनको जल्दी उनकी फीलिंग समझ पाएंगे। तो ये जो एजेंट है वो आपको इस काम में हेल्प जरूर करेगा। लेकिन इसमें बस प्रॉब्लम क्या है कि एजेंट ऑन देयर कस्टमर बेस एंड डज नॉट नॉर्मली डिस्क्लोज, यानी कस्टमर से डायरेक्ट आपको एकदम से मतलब मिलवाता नहीं, उनके साथ में आपको ये नहीं करता। क्योंकि कई बार क्या रहता है कि एजेंट को फिर आप बीच में नहीं लेंगे, फिर डायरेक्ट आप अपने बायर को सप्लाई कर देंगे, तो ये डर उसको भी रहता है। तो इसलिए आप जैसे आपका रिलेशन चल रहा है वैसे आप चलाते रहिए। अगर नेक्स्ट में बात करूं, सेटअप योर ऑफलाइन ऑफिस। ऑफलाइन ऑफिस का मतलब है कि आप वहां पर अपना ऑफिस खोलिए। तो ये भी एक बेस्ट वे रहता है कि जिससे आप एक इंटरनेशनल मार्केटिंग एक बेस्ट टूल इसको बोलते हैं, सदियों से चलता आ रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं
हिंदुस्तान लीवर वो यहाँ पे काम करी, अगर सैमसंग की बात करें उनका यहाँ पे ऑफिस है, हिंदुस्तान में ऑफिस है, तो उससे क्या होता है जो कस्टमर विल फील बेटर, यानी हमारे हिंदुस्तानी लोग अच्छा फील करेंगे कि अगर सैमसंग कंपनी है या फिर नोकिया कंपनी है या फिर कोई एक अच्छी ब्रांडेड कंपनी है, कोई कार की कंपनी वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, यानी उनका लॉन्ग टर्म बजट है, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव, लॉन्ग टर्म अप्रोच है, वो हमारी कंट्री के साथ में कुछ लंबा बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये कस्टमर को अच्छी फीलिंग आती है। लोकल इंप्लॉय जनरेशन ये जॉब क्रिएशन आपकी होती है, यानी अगर जैसे यूएसए में आप कर रहे हैं तो आप सब स्टाफ तो टोटल यहां से लेके नहीं जाएंगे, आप वहां का खुद का स्टाफ भी लेंगे। जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं वो आप जरूर अपने खुद के यहाँ के अपनी कंट्री के रख सकते हैं, लेकिन बाकी स्टाफ आपका वहीं का रहेगा, तो वो वहां के लिए भी एक बेनिफिशियल हो जाता है कि वहां के लिए एक जॉब क्रिएशन का काम हो जाता है, और आपके लिए भी बेनिफिट है कि उनका भी इकोनॉमी बूस्ट होगा एज वेल एज आपकी कंपनी का और आपकी कंट्री का भी इकोनॉमी बूस्ट होगा। तो एक अच्छा मेथड भी रहता है, बहुत पुराना मेथड है सदियों से, बस प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा सा कॉस्टली अफेयर है। और इसमें एक फायदा और है कि जैसे अगर आप मशीनरी बेच रहे हैं, कुछ टेक्निकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कुछ आप ऐसा कुछ सामान बेच रहे हैं जिसमें आपको आफ्टर सेल कुछ सर्विसेज देनी रहेगी, तो आप इसमें इस वाले ऑप्शन में आप उनको आफ्टर सेल सर्विसेज भी दे सकते हैं, तो वो कस्टमर के साथ में जो रिलेशन बनता है, क्योंकि देखिए बिजनेस से पैसा कमाना बहुत आसान है, रिलेशन जितना आप कमा लेंगे तो पैसा अपने आप आ जाएगा। पैसा आने के लिए आप काम मत कीजिए, आप रिलेशन बनाइए, रिलेशन बनाएंगे तभी पैसा आप ऑटोमेटिकली आपके पास में आएगा। ध्यान से समझिए इस चीज को, रिलेशन आएगा तो पैसा अपने आप झक मार के आपके पास आएगा। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, स्टार्ट वर्किंग विद रिटेलर, डीलर एंड रीसेलर, यानी वो लोग जो अपनी कंट्री में बाहर से इंपोर्ट करते हैं और वापस इसको रीसेल करते हैं, कहीं से लेते हैं और वापस उसको डीलर मतलब एज ए डीलर की तरह काम करते हैं, या फिर किसी की दुकान है, किसी का शॉप है, किसी का शॉपिंग मॉल है, या फिर किसी का डिपार्टमेंटल स्टोर है, या किसी का जैसे बिग बाजार, बिग मार्केट, जैसे ये डी मार्ट हो गया या विशाल मेगा मार्ट हो गया या फिर बिग बाजार हो गया, इस टाइप की जो भी जो कंपनीज रहती है, या फिर इस टाइप के जो रिटेलर रहते हैं, रीसेलर रहते हैं, डीलर रहते हैं, उनके साथ में आप अपना टाई अप कर सकते हैं, उनके साथ में काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, वो आपके प्रोडक्ट को सपोर्ट भी करेंगे, जैसे एजेंट भी आपके प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रहा था, यहां पे ये लोग भी आपके प्रोडक्ट को सपोर्ट करेंगे। देखिए इस चीज को ध्यान से समझिए, एजेंट में और रिटेलर ये रीसेलर और डीलर में डिफरेंस रहता है, लोग नॉर्मली कंफ्यूज रहते हैं। एजेंट का डिफरेंट काम रहता है और ये रीसेलर डीलर जो है वो डायरेक्टली डील करते हैं। रीसेलर का काम हुआ कि आपसे वो प्रोडक्ट खरीदेगा और बाद में वो किसको बेचेगा उससे आपका कोई संबंध नहीं है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट प्रोडक्ट की, नेक्स्ट बेनिफिट्स की, इससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, मल्टीपल कंट्रीज, मल्टीपल स्टोर्स इन मल्टीपल कंट्रीज, यानी आपका अगर जैसे ग्रोसरी का ही आइटम है आपके पास में, तो वो बहुत सारे स्टोर्स में आप दे सकते हैं, बहुत सारे स्टोर्स में आप अपना टाई अप कर सकते हैं, रिटेलर के साथ में, डीलर के साथ में और रीसेलर के साथ में, बहुत सारी कंट्री में कर सकते हैं, और उसको सेंट्रली एक प्लेस से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। बस उसमें प्रॉब्लम क्या है कि प्राइस विल नॉट बी इन योर हैंड, यानी जैसे पार्ले जी का अगर एग्जांपल ले लेते हैं, तो पार्ले जी आप बिस्किट यहां पे बना रहे हैं और उसको आप डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट स्टोर्स में आप बेच रहे हैं, आप उनके साथ में टाई अप करके रखा हुआ है, तो सबका चेन बना हुआ है, सबका कमीशन फिक्स है, सबका प्रॉफिट मार्जिन फिक्स है, तो वो प्राइस जो है वो फिर आप उसमें प्राइसिंग में खेल नहीं सकते, कम या ज्यादा बहुत ज्यादा आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि द प्राइसिंग इज नाउ ड्रिवन बाय द डायनेमिक मार्केट के हिसाब से आपका प्राइसिंग डिसाइड होगा, और वो लोग ही आपको प्राइसिंग में डिसाइड करने में आपकी हेल्प करेंगे। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, इंस्टॉल योर ऑन स्टॉल इन द इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, यानी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, इंटरनेशनल फेयर एग्जीबिशन जो रहता है, जो कि जिसमें आपका ईपीसी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी आपकी उसमें सपोर्ट करती है, तो उसमें आप जाइए, अपना खुद का प्रोडक्ट वहां पे लेके जाइए, अपने आप को प्रेजेंट कीजिए, अपने प्रोडक्ट को वहां पे प्रेजेंट कीजिए, तो वो उससे क्या होगा कि आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, ब्रांड इमेज बढ़ेगी, और वहां पे क्या है, देयर इज द अपॉर्चुनिटी टू मीट द मोटिवेटेड बायर, मोटिवेटेड ऑडियंस। ऐसा नहीं कि कहीं मार्केट में गए, सब्जी मार्केट में जा रहे हैं या फिर कहीं शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, कोई अगर पूछे यार क्या खरीदना है, बस ऐसे ही देखने आए हैं, चलो देखेंगे, कुछ पसंद आएगा तो लेंगे। लेकिन यहां क्या है, लोग आने के लिए भी खर्चा करते हैं, जो कोई एग्जीबिशन में आता है उनको खर्चा करना रहता है, यानी रियली दे आर इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्टेड है इसीलिए वहां आए हैं, ऐसे घूमने के लिए नहीं आए हैं। तो यहां पर जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनसे मीट करने का आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, क्योंकि ये दोनों पार्टी को यहां पे खर्चा करना होता है, तभी जाके वो लोग आ पाते हैं। अगर मैं बात करूं, ये कॉस्ट इफेक्टिव है क्या, थोड़ा सा कॉस्टली जरूर है, लेकिन ये इफेक्टिव है।
अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट फाइनेंशियल बेनिफिट, इसमें गवर्नमेंट फाइनेंशियल बेनिफिट आपको देते हैं। बस इसमें अगर प्रॉब्लम की बात करें तो ये जस्ट कॉस्टली है, इसके अलावा ये सॉलिड मेथड है और इसमें फेक नहीं, आपको जेन्युइन बायर मिलते हैं। अगर मैं बात करूं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिजिटल मार्केटिंग, जो कि आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है इंटरनेशनल मार्केटिंग में भी और लोकल मार्केटिंग में भी। तो डिजिटल मार्केटिंग में सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा फायदा क्या है कि इंस्टेंट सर्च इंजन विजिबिलिटी, यानी जैसे आपने गूगल पे डाला इमिटेशन ज्वेलरी इन इंडिया, तो इमिटेशन ज्वेलरी इन इंडिया मेरी तरह, जैसे हमारा भी काम है ग्लोबल एक्सपोर्ट, हमारा भी इमिटेशन ज्वेलरी का ही काम है, तो मेरी तरह ऐसे लाखों लोग होंगे, लाखों कंपनी होगी हिंदुस्तान में जो कि इमिटेशन ज्वेलरी का ही काम कर रही है। कुछ लोग इमिटेशन ज्वेलरी बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कुछ लोग इमिटेशन ज्वेलरी का रीसेलिंग कर रहे हैं, कुछ लोग इमिटेशन ज्वेलरी की दुकान कर रहे हैं, कुछ लोग इमिटेशन ज्वेलरी का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग पॉलिशिंग का काम कर रहे हैं, कुछ अलग अलग काम कर रहे हैं। तो जिसका रैंकिंग सबसे ऊपर आएगा, यानी आपने इसमें SEO अगर करा के रखा है अपना, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एंड इट इज नॉट ए सिंगल टाइम प्रोसेस, इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। इसमें सिर्फ यही प्रॉब्लम है डिजिटल मार्केटिंग में कि आपको कंटिन्यूस उसमें इन्वेस्ट करना रहेगा, कंटिन्यूस में आपको काम करते रहना पड़ेगा। यानी आपका कंपटीटर का अगर रैंकिंग आपसे ऊपर आता है तो लोग बाग उसी को खरीदेंगे, आपके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे दिन भर में मतलब कितनी वेबसाइट बनती है, कितनी रैंकिंग होती है, कितने SEOs होते हैं, कितने एड्स चलाए जाते हैं ऊपर, अगर आप देखें 4 5 5 6 अगर ऐसे ही, तो वो तो सब ऐड के ही दिखते हैं। यानी आप कितना भी अच्छा SEO ही कर लें, तो जब तक आप गूगल को पेमेंट नहीं करेंगे, गूगल के आप ऐड नहीं चलवाएंगे, तो गूगल की रैंकिंग में सबसे ऊपर तो आएगा ही नहीं। अगर SEO वाला अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो आप इसके हिसाब से अपना SEO आप अच्छे से कर लीजिए, अपनी वेबसाइट का आप SEO अच्छे से कर लीजिए। वो कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता है, टाइम कम आपको लगता है, इसमें आपका एफर्ट्स कम लगते हैं और जियोग्राफिकल लिमिटेशन नहीं रहती। ये तो आपको जरूर पता ही है कि आप यहां से बैठे बैठे हिंदुस्तान से, अपने रूम से, अपने घर से, अपने ऑफिस से बैठे बैठे आप किसी भी कंट्री में, वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में आप अपना मार्केटिंग करा सकते हैं, उनकी खुद की लैंग्वेज में करा सकते हैं, उनके एरिया में करा सकते हैं। तो ये जियोग्राफिकल लिमिटेशन यहां पे नहीं रहती है। और ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि व्हेन यू आर स्लीपिंग, व्हेन योर प्रमोटर्स आर स्लीपिंग, व्हेन योर मार्केटिंग स्टाफ इज स्लीपिंग एट नाइट एट होम, तो तब भी आपका बायर आएगा, आपके ऑफिस को विजिट करेगा। ऑफिस को विजिट करने से मतलब आपका जो वर्चुअल ऑफिस है, यानी आपका वेबसाइट, योर वेबसाइट इज योर वर्चुअल ऑफिस, तो आपके वेबसाइट को विजिट करेगा और आपसे जो उसको प्रोडक्ट समझ में आएगा, जो आपने वहां पे अपनी वेबसाइट पे लिख के रखा हुआ है अपने बारे में, अपनी हिस्ट्री, अपना प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विसेज क्या है, सब कुछ जो भी आपने लिख रखा है वो पढ़ेगा, उसको कुछ समझ में आएगा तो आपसे कॉन्टेक्ट करेगा, आपसे आपको ऑर्डर देगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 24/7 आपका ऑफिस खुला रहता है। अगर मैं बात करूं इसमें प्रॉब्लम क्या है, बस प्रॉब्लम इसमें यही है कि यू हैव टू बी 2 स्टेप अहेड देन योर कंपटीटर, यानी कंपटीटर जितना अपना मार्केटिंग करा रहा है उससे थोड़ा सा आपको आगे रहना होगा, तभी आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि इंटरनेशनल मार्केट में अपना मार्केटिंग कराना चाहता है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहता है, जो कि लोकल बिजनेस कर रहा है और वो इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहता है, जो जॉब कर रहे हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहता है। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ आप एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। जरूर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइए और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।